कल करे सो आज, आज करे सो अब। और मेरी शुरुआत अभी हो चुकी है दोस्तों अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे ससुराल में, मेरे मायके में और सोशल मीडिया पे आने वाली सबसे पहली मैं ही हूँ। बाद में कोई आ जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते, पर पहले जो आते हैं उस पे हंसा जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अंशु और आप सभी का स्वागत है अंशु की दुनिया में। और ये ब्लॉग है फ्राइडे का दोस्तों। फ्राइडे को क्या हुआ कि मैं लेट हो गई उठने में, तो फिर बच्चे कह रहे हैं मम्मा फटाफट से, मैंने कहा रोटी सब्जी बना दो, तो कह रहे नहीं मुझे फ्रेंच फ्राइज़ लेके जाना है। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए तैयारी करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर फटाफट मैंने क्या काम करा, आलू काट के इन सबको डाल दिया धोने के लिए। जब आलू धुल गए तो फिर उसको कपड़े पे फटाफट से सुखा दिया एक एक करके, तो वो सूख जाते हैं। फिर उसमें कोटिंग कर दिया मैंने मसाले की। उससे पहले मैंने बच्चों को चाय बना के दे दिया था, जब तक बच्चे चाय रस या टोस्ट जो भी है खा लेंगे, क्योंकि स्कूल से वो आने में उनको टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया तलने के लिए, और तलने में लगता है टाइम और लेट हो रहा था। फिर बेटी कह रही जल्दी जल्दी दे दो मम्मा, और मैंने थोड़ा सा ही तला था, तो इधर मैंने साथ में मखाने भी भून दिए, क्योंकि बच्चे हैं ना, भूख लग जाती है। अगर मुझे लेट नहीं होता तो मैं ज़्यादा बनाती। फिर बच्चों को मैंने चिल्ली पटेटो और मखाने और साथ में सॉस दे दिया था, और बच्चे यहाँ पे तैयार होके जाने के लिए रेडी हो रहे थे। जूते चप्पल बाहर हैं, तो बच्चे यहाँ पे बैठ के बाहर पहन लेते हैं। और इसके बाल इतने बड़े बड़े थे, खड़े थे, इसके पापा ने इतना गुस्सा करा, फिर वो बाल बैठ ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने पानी लगा के फिर इसके बाल को बिठाएं, और उसके बाद दोनों बच्चे चले गए बाय बाय बोल के। फिर मेरा काम क्या था, खाना बनाना। और उसके बाद मैं फटाफट चली गई थी नहाने। आज पहले मैंने नहा लिया, उसके बाद मैं किचन में आई। फिर नहाने के बाद आई तो मैंने सोयाबीन चढ़ा दिया। सोयाबीन जब तक मेरा पक गया, तो नहाने से पहले मैंने आलू उबाल लिए थे, उसके बाद नहाने के बाद सोयाबीन पकाई। उसके बाद उसके सारा पानी निचोड़ दिया अच्छे से। पानी निचोड़ देने के बाद मैंने सोयाबीन को फ्राई कर लिया है सरसों तेल में डाल के, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैंने, आप देख सकते हैं मेरा आलू भी दिख रहा है। आलू को पहले फ्राई करके मैंने निकाल लिया था तेल में, वो मैं दिखा नहीं पाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोयाबीन को भी फ्राई कर लिया है। और सारा खाना दोस्तों मैं तेल में बनाती हूँ। उसके बाद मैंने अपना निकाला अस्त्र शस्त्र, ये मेरा सबसे बढ़िया लगता है मुझे, चॉपर। और फटाफट इससे काम आसान हो जाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और ये मेरे पास मैं इसको ख़रीदी थी कम से कम 7 साल पहले और यूज कर रही हूँ। अब ये रखा हुआ था मेरे पास। और ये मेरा चॉपर बहुत बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है पर बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसमें मैं प्याज अदरक लहसुन सब कद्दूकस कर लेती हूँ, पर सब्जी के हिसाब से डालती हूँ। इसमें सिर्फ मैं प्याज और टमाटर ही करूँगी, यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। अदरक लहसुन को खलबट्टे में कूटूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रस वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, सोयाबीन की सब्ज़ी। तो इसमें फटाफट से अदरक लहसुन कूट लिया, इसमें प्याज काट लिया, इसमें टमाटर कर लूँगी चॉपर में। और फिर मैंने उधर कढ़ाई में तेल डाल दिया, क्योंकि बच्चे का भी ना आने का टाइम हो रहा था स्कूल से, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, दोबारा सो गई थी बच्चे के जाने के बाद। तो इसीलिए मैंने पहले नहा के पूजा पाठ कर लिया है। उसके बाद आज खाना बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टमाटर और प्याज, ये प्याज भून गया, टमाटर अब डालूँगी मैं यहाँ पे। और उसके बाद प्याज अच्छे तरीके से भून गया तो टमाटर डालूँगी। टमाटर डालने के बाद सारे मसाले डालूँगी, और अच्छे से सारे मसाले जो घर के बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया पाउडर मिर्च और ये नमक, और ये सारे मसाले भून के अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब ये भून जाएगा तो पतिदेव साथ साथ में बोल रहे थे आज खाना बनाने में तो लेट नहीं हो गई? मैंने कहा हाँ लेट तो हो गई, लेकिन क्या ही करूँगी, इसीलिए मैंने आज पहले खाना ही बनाया, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। उसका सारा मसाला मेरा भून गया था। उसके बाद मैंने आलू और सोयाबीन को भी डाल दिया इसमें, इसको भी फ्राई कर लिया। फिर डाल दिया उसमें गर्म पानी, और सब्जी उधर मैंने बैठा दिया है, सब्जी पकेगी। इधर पतिदेव से मैंने बोला था चावल ले आना, तो वो साथ में चावल भी ले आए थे 2 किलो। और मेरे को ना रस वाली सब्ज़ी के साथ चावल बहुत पसंद है। अगर मैं एक टाइम चावल नहीं खाती हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता है, या सुबह खाऊँ या तो शाम खाऊँ, पर चावल मैं ज़रूर खाऊँगी। मेरा फेवरेट है चावल, और मेरा फेवरेट है मोमोज और चाउमीन। ये 3 चीज़ तो मैं ज़रूर से ज़रूर खाती हूँ, एक दिन छोड़ के या रोज़ डेली। चावल तो फिक्स है रोज़ डेली खाने का। चावल डाल के मैंने यहाँ पे अंदर ड्रो में लगा दिया था। उसके बाद बारी थी रोटी बनाने की, क्योंकि बेटा मेरा आएगा तो रोटी ही खाएगा, उसको चावल कम पसंद है, वो दाल चावल खाता है, सब्ज़ी के साथ नहीं खाता है।
फिर मैं उसके लिए बना रही थी रोटी। और दोस्तों मेरा उधर मैंने मशीन भी लगा रखा, तो ये देख रहे हैं मैं कुंडी जैसी खोलती हूँ कबूतर उड़ जाता है, क्योंकि वहीं गेट के पास मैंने मशीन भी लगा रखी है और सारा सामान भी मैं वहीं पे रखती हूँ, कबूतरों का दाना पानी। तो कोई नहीं, मेरे को साथ में मैं आटा गूंद के आ गई थी और सब्जी मेरे गैस पे चढ़ी हुई थी, साथ में इधर कपड़े भी धो रही थी, मशीन में लगा दिया था। साथ साथ में काम इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं स्कूल से तो मैं वो कपड़े भी धुल लेती हूँ और शाम तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं और उन सबका प्रेस करके मैं रख देती हूँ। उधर मैं कपड़े मशीन में डाल के आ गई थी और इधर मैं फिर रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि बेटा बेटी स्कूल से आ गए थे इतने में। उसके बाद रोटी बना रही थी, क्योंकि रोटी ना मैं तवे वाली बनाती हूँ, गैस पे कम बनाती हूँ, खाते ही नहीं हैं मेरे बच्चे। तो पतिदेव कह रहे पहले रोटी सेक ले, उसके बाद अगला कपड़ा धोइयो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सारा रोटी बना के रख लिया। और रोटी बनाने में टाइम लगता है, इसमें मेरा हाथ भी जल जाता है। फिर सारी रोटी एक 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 करके मैंने बनाई और थोड़े अच्छे से सेकती हूँ। अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाएगा ना रोटी तो इतना मेरा नुक्स निकालेंगे, तो ये करती है वो करती है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर पसंद नहीं आता हो तो मत देखा कीजिए, अगर पसंद आता हो तो कमेंट भी किया कीजिए, कुछ कमी हो तो वो भी बताया कीजिए। और उसके बाद जब मैंने खाना बना लिया था उसके बाद मैंने गैस की भी लगे हाथों साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि मैंने आज बोला ना मेरा सारा काम आज उल्टा हो रहा है। खाना बनाने के बाद गैस की सफाई कर ली, उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने के लिए, क्योंकि आज मैं पोछा नहीं लगाई थी, झाड़ू में लगा के नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना भूखे रहते हैं तो फिर उनको भूख बहुत ज़ोर से लगती है। अगर मैं खाना नहीं दूंगी 2 बजे तो फिर वो चिड़चिड़ाते रहते हैं और कहते हैं आपने खाना नहीं बनाया, इसीलिए मैं खाना पहले बना दिया। उसके बाद मैंने लगाई पोछा लगाने के बाद यहीं पे बच्चे बैठ के खाना खाएंगे, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, तो फिर मैट बिछा दूँगी तो फिर खाना खा लेंगे। और फिर ये देख सकते हैं दोस्तों आज पोछा लगा लिया। और आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार नाइटी में क्यों दिखती है, क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा। मुझे एक्चुअली में नाइटी है पसंद नहीं बिल्कुल भी, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना तो मैं काम करने के चक्कर में पहन लेती हूँ, क्योंकि काम करो ना तो फिर चिपचिपा सा हो जाता है सारा कपड़ा। फिर यहाँ पे बच्चे आ गए थे, देख सकते हैं मैं 3 प्लेट में खाना निकाल रही हूँ, दोनों बच्चों के और बच्चों के पिताजी के। और फिर साथ में पतिदेव दही ले आए थे, कह रहे थे रायता बना दे। और इधर मैं साइड में दही छन्नी में इसलिए रख रही हूँ, उसकी मैं कुकिंग वीडियो में रेसिपी शूट करूँगी, आप लोग इस चैनल पे भी जाके देखिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों के लिए रायता बना रही हूँ, क्योंकि बेटी को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती है दही से अच्छा मम्मा रायता लगता है, तो आप रायता बना दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को जो अच्छा लगे तो वही मैं बना देती हूँ। और बेटा मेरा ना दही खाता है ना रायता खाता है, तो इसीलिए उसके प्लेट में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, और उसको मैंने खाना दे भी दिया था। और ये गड़बड़ हो गया था कि कौन सा बेटी का है कौन सा पापा का है, तो इसीलिए मैंने दोनों का एक्सचेंज कर दिया कटोरी। और एक पतले खाएंगे एक गाढ़ी खाएंगे, दोनों बच्चों को मैंने दे दिया था खाना। फिर मैंने कहा चलो गैलरी साफ़ कर लिया मैंने, और उसके बाद मैं भी खाना पीना खाऊंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो।